मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के श्री अंकित तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने कुछ विचार रखने का अवसर दिया। आज हम जिस स्थिति में हैं, सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है। कारण इसका सब जानते हैं कि जो आतंकवाद की जननी है वह पाकिस्तान हो गई है। यद्यपि पाकिस्तान के लोग भारत के लोग की तरह शांति प्रिय हैं, दोनों एक ही भूमि की संतान हैं। पाकिस्तान भी भारत ही है, जिसे कुछ नेताओं की गलती के चलते अलग देश बना दिया गया था। निदान भी यही है कि फिर से अखंड भारत का निर्माण हो, जहाँ किसी के प्रति धर्म के अनुसार सत्ता तो चले पर भेदभाव नहीं हो। धर्म यानी धारण करने लायक चीज़ है, वह पंथ या संप्रदाय नहीं है। इस दृष्टि से दोनों देश के जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बदले की भावना, उन्होंने मुझे मारा इसलिए हमने उनको मारा, फिर वो इसको मारेंगे। दोनों आज परमाणु शक्ति वाले देश हैं, दोनों अपनी शक्ति इसमें समाप्त नहीं करें। अभी मध्य एशिया में और रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है। ताइवान और चीन वो भी सुलग ही रहे हैं। कोरिया का मामला सुलगा हुआ ही है। तो कुल मिलाकर के तीसरे विश्व युद्ध की भूमि फिर भारत पाकिस्तान बन जाए तो जो आतंकवादी चाहते हैं वही होगा। इसलिए दोनों ओर संयम तो बहुत जरूर होना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ था वह जघन्य अपराध था। इसके पहले भी उन्होंने जहाँ जहाँ ये कुकृत्य किए, चाहे बम्बई में कुकृत्य किया या कभी भारतीय संसद के ऊपर किया, वो सारे जघन्य ही अपराध थे। और आतंकवाद का समाप्त करना ही चाहिए। यदि वहाँ की जनता चाहती है कि वह भी सुख समृद्धि के साथ रहे, शांति के साथ रहे, तो उसे अपने नेताओं पर, यद्यपि वहाँ सेना के सामने तो चलती कम है, फिर भी दबाव ये देना चाहिए कि वो भी शांति का मार्ग अपनाएं और बड़बोलेपन के चक्कर में नहीं रहें। यदि परमाणु युद्ध हुआ दोनों तरफ से तो दोनों का बहुत नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो मरेंगे लोग, वो तो 99% लोग निरपराध ही युद्ध में मरते हैं। सैनिक भी तो कहीं पर अपनी नौकरी करने जाता है, वह अलग से बलिदान होने के लिए किसी देश का नहीं बनता। फिर भी संकट के समय में हम भारत के लोग अपनी सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस बार यदि युद्ध हो ही जाए तो वह निर्णयकारी होना चाहिए। और इस युद्ध में 65 और 71 की तरह जीती हुई ज़मीन को फिर लौटाने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि युद्ध तभी समाप्त होनी चाहिए जब यह आतंकिस्तान ही समाप्त हो जाए। किंतु यदि यह युद्ध नहीं हो और आपसी बैठकर प्रजातांत्रिक तरीके से यदि दोनों देश एक गणराज्य बना लें, जिसमें कि सुरक्षा और विदेश नीति के अलावे सारी चीज़ें सरकार के भीतर में हो और दो देशों का एक संघ या वैसा बन जाए, चाहे तो इसमें बाद में और भी देश जुट जाए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, और वो अस्थाई बने। अस्थाई बनने के लिए
धार्मिक जो भेदभाव है उसको भूलना होगा। अपने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपने आतंकवादी और आक्रामक रवैये से करीब करीब समाप्ति कर लिया है, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन जो भी बचे हुए हैं उनके धर्म की गारंटी वहाँ की सरकार को देनी चाहिए, नहीं तो उनका मूल देश तो भारत ही है। वह इस भाग से गए तो नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान बना वह भारत ही था, और अब तो वह पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान हो गया है। ऐसे में जब धर्मांधता बढ़ेगी उस समय ये विचार होगा, आपको लगेगा कि कैसे इतना बड़ा मुस्लिम वर्ग एक देश में एक गणराज्य में रह सकता है। तो ये बहुत आसान है। 1909 का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत था, लोग कहते हैं जिस पर कि देश बटा, लेकिन मैं कहता हूँ उसी पर देश जुट भी सकता है। मुसलमान मुसलमान के बीच से और हिंदू हिंदू के बीच से, अदर जो कुछ छोटे जनसंख्या वाले धर्म हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं आदि, सिख, जैन और बौद्ध को तो मैं हिंदू के भीतर ही रखता हूँ, फिर भी उन सबों को के भीतर से पूरे देश से जनसंख्या के अनुपात में वह क्या तिथि होगी यह भी तय की जा सकती है। वह 14 अगस्त 1947 होगी या अभी की कोई तिथि होगी, उस या इसके बीच की तिथि होगी, उसके अनुसार एक संख्या का निर्धारण हमें करना है कि उतने सांसद उनके और इतने सांसद इधर के रहेंगे और वही देश चलाएंगे।